दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत धन धान्य से भरपूर था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध थी, जिसकी वजह से विदेशी लोगों की नज़र हमेशा भारत पर रहा करती थी। इस उद्देश्य से कई लोगों ने इतिहास में आपने पढ़ा होगा, भारत को लूटने की कोशिश की और लूट कर अपने देश लेके गए। और बहुत सारे विदेशी यात्री भी भारत आए, जिनका उद्देश्य अलग अलग रहा। इसी सिलसिले में दोस्तों, फाहियान नाम का एक चीनी यात्री था जो भारत आया। हम इसको डिटेल में समझेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चीनी भाषा में फा का अर्थ होता है धर्म और हियान का अर्थ होता है आचार्य। और हम इस नाम का पूरा मतलब समझे तो फाहियान नाम का मतलब हो जाता है धर्माचार्य। फाहियान के बाल्यकाल का नाम कुंग था। उसके द्वारा छोड़ा गया भ्रमण वृत्तांत चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर निरूपण करता है, यद्यपि उसने समकालीन शासक का नाम का उल्लेख नहीं किया है। फाहियान ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और प्रमुख बौद्ध स्थानों को देखने की लालसा से भारत की यात्रा प्रारंभ की थी। चंगन से चलकर सर्वप्रथम वह शानशान पहुंचा। यहाँ हीनयान मत के लगभग 4000 भिक्षु निवास करते थे। उसके बाद उसने कर शहर, खोतान और कासगढ़ की यात्रा की। खोतान के प्रसिद्ध गोमती विहार में महायान संप्रदाय के लगभग 10,000 भिक्षु निवास करते थे। इसके बाद सिंधु नदी पार करके उसने उद्यान, गांधार, तक्षशिला, पेशावर ऐसे ही अनेक स्थानों का भ्रमण किया। यहाँ से चलकर वो नगरहार पहुँचा। उसके बाद वो अफगानिस्तान गया, जहाँ उसने हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों के लगभग 3000 भिक्षु देखे। यहाँ से पूर्व की ओर पुनः सिंधु पार करके वो पंजाब पहुँचा। पंजाब के बाद मध्य देश का व्यापक भ्रमण किया। उसके प्रमुख वर्णनों की अगर बात करते हैं तो उनको हम इस तरीके से पॉइंट वाइज समझ सकते हैं। नंबर 1, मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, जहाँ लोग सुखी और संपन्न थे। उसने कहा यहाँ मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड प्रचलित थे। बार बार राजद्रोह के अपराध में केवल दाहिना हाथ काट लिया जाता था। तीसरा, उसने बताया कि मध्य देश के लोग न तो किसी जीवित प्राणी की हत्या करते थे और न ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग करते थे। केवल चांडाल इसके अपवाद थे और समाज से बहिष्कृत थे। इस प्रकार चांडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला फाहियान पहला विदेशी यात्री था। चौथा कारण उसने बताया कि मध्य देश के लोग सुअर और पक्षियों को नहीं पालते थे और पशुओं का व्यापार भी नहीं करते थे। पांचवा, उसने बताया कि बाजारों में बूचड़खाने और मदिरालय नहीं थे। छठा, उसने बताया कि मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। सातवां वर्णन जो उसने किया था उसमें उसने बताया कि मध्य देश में ब्राह्मण धर्म का ही बोलबाला था। फाहियान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की भी यात्रा की। सकिंसा और श्रावस्ती में उसने अनेक स्मारक और भिक्षु देखे। श्रावस्ती स्थित जेतन विहार की वो प्रशंसा करता है। यहाँ कई पुण्यशालाएं थी, जहाँ यात्रियों और भिक्षु को मुफ्त भोजन दिया जाता था। फाहियान ने कपिलवस्तु और वैशाली की भी यात्रा की। पाटलिपुत्र में उसने अशोक और राजमहल देखा और इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे देवताओं के द्वारा निर्मित बताया। यहाँ हीनयानियों और महायानियों के अलग अलग मठ थे। इसके बाद फाहियान ने नालंदा, राजगृह और बोधगया की यात्रा की। यहाँ से वह पुनः पाटलिपुत्र लौट गया और वाराणसी पहुँचा, जहाँ उसने सारनाथ स्थित मृगवन और 2 विहार देखे। यहाँ से वापस वह पाटलिपुत्र लौट आया। पाटलिपुत्र से उसने अपनी वापसी यात्रा प्रारंभ की। चंपा होता हुआ वो ताम्लुक, जिसको ताम्रलिप्ति कहते हैं, वहाँ पहुँचा, जहाँ एक बंदरगाह था। यहाँ 24 विहार थे। ताम्लुक में 2 वर्षों तक रहकर फाहियान ने बौद्ध सूत्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की। उसके बाद लंका और पूर्वी द्वीपों से होता हुआ वो अपने देश लौट गया। तो दोस्तों, ये थी फाहियान की यात्रा वृत्तांत, जिसको उसने 399 से 414 ईस्वी के बीच पूरी की थी। इसी सिलसिले में हम आगे
अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।